सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, छठ पूजा का मैं समय और मुहूर्त बता देती हूँ और आपका समय न लेते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का आरंभ होता है। इस दिन को नहाय खाए की परंपरा होती है। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको पूरी छठ पूजा की चारों दिन की शुभ मुहूर्त में आपको बता देती हूँ। नहाय खाए की, लोहंडा और खरना की, उसके बाद तृतीया दिन जो यानी कि छठ पूजा का मुख्य दिन होता है, उस दिन का शुभ समय और चतुर्थी दिवस और सप्तमी तिथि का पारण सूर्योदय समय मैं बता देती हूँ आपको। तो चलिए, नहाय खाए में होता क्या है। सबसे पहले नहाय खाए में छठ पर्व का नहाय खाए पहला दिन होता है। इसी दिन से छठ पूजा शुरू होती है, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने की चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई, उसे पवित्र कर लिया जाता है घर को। उसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित जो भी नदी है उसमें नहाता है या तालाब है, उसमें नहाकर अपने आप को शुद्ध करता है। व्रती इस दिन नाखून वगैरह काट लेता है, बाल को अच्छी तरह से धो लेते हैं व्रत करने वाले लोग। औरतें या फिर आदमी, ये दोनों लोग कर सकते हैं। लौटते समय तालाब से वो अपने साथ ही गंगाजल यानी कि पानी वहाँ का ले आते हैं और उसी से वो खाना बनाते हैं और वो अपने घर को और आसपास, घर के आसपास की सभी चीजों को एकदम साफ सुथरा रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बारी खाना खाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस व्रत में सबसे ज्यादा जरूरी साफ सफाई है। माता रानी छठी मैया को बिल्कुल भी अपवित्रता पसंद नहीं, तो साफ सुथरा रखते हुए आप अपने काम को करिए। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी यानी लौकी की सब्जी, मूंग चना का दाल, चावल का उपयोग करते हैं। वैसे आमतौर पर लोग कद्दू की सब्जी और चावल ही खाते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां ये सब वर्जित है, ये सब नहीं खाना है। आप यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया भी जाता है और खाया भी जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य लोग खाना खाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया नहाय खाए। अब आइए हम आपको बता दें कि खरना और लोहंडा का समय कब है। खरना और लोहंडा द्वितीय तिथि को पड़ता है। छठ पूजा का दूसरा दिन यानी लोहंडा और खरना इस बार 19 नवंबर दिन बृहस्पतिवार 2020 को है। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन होता है। पंचमी 19 नवंबर सूर्योदय प्रातः 6:47 पर हो रहा है और पंचमी तिथि 19 नवंबर सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। तो इस दिन लोहंडा और खरना होता है। आइए हम बताते हैं आपको कि लोहंडा और खरना में करते क्या है व्रती। तो दोस्तों, दूसरे दिन पंचमी तिथि लोहंडा और खरना के दिन सूर्योदय हो रहा है 6:47 पर और पंचमी तिथि का 19 नवंबर सूर्यास्त हो रहा है 5:26 पर। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हीं दो चीजों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उससे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य इस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत में खाते समय व्रती किसी तरह की आवाज नहीं सुन सकता है। यह इस पर्व के नियम के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाना खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर और रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाते हैं। तो ये रहा खरना और लोहंडा का दिन। अब आइए हम आपको बता देते हैं तीसरा दिन षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। सूर्योदय सुबह 6:48 पर हो रहा है और सूर्यास्त शाम 5:26 पर हो रहा है। तीसरे दिन संध्या अर्घ का दिन होता है। छठ पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा के लिए इस दिन सभी परिवार के लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। ये सारी चीजें छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं, छठ पूजा का प्रसाद और फल इसमें डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उसी पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में सारी सामग्री जो टोकरे में लाई जाती है। संध्या अर्घ में
सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वहीं कुछ लोग छठ गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और इसे देवकरी में रख देते हैं। अब दोस्तों चौथा दिन यानी सूर्य अर्घ, उषा सूर्य अर्घ। अभी तक संध्या सूर्य अर्घ था तीसरा दिन, और चौथा दिन उषा सूर्य अर्घ के नाम से जाना जाता है। आइए हम आपको बता दें कि उषा सूर्य अर्घ का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। चौथे दिन सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पूर्वजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवानों के नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वहीं रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुड़ कर पानी में खड़े होते हैं, यानी जिस तरफ से सूर्योदय होता है वह सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद घाट का पूजन किया जाता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर ही अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या वपरना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपकी छठ पूजा का पूरा विधि और शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, ताकि और सारे लोगों को आप शेयर करके पुण्य कमाइए, उन्हें जानकारी दीजिए कि किस तरह से पूजा होती है और क्या महत्व है इस पूजा का। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तक